राज्य के जो खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं रामेश्वर उरांव जी ने अभी स्थानीय परिसदन में जिस तरह से इनका आगमन हुआ उसके बाद पदाधिकारियों ने इनका स्वागत किया और इस दौरान रामेश्वर उरांव जी ने कई मुद्दों पर खुलकर बात की। रामेश्वर उरांव से जब बात की गई पत्रकारों द्वारा कई सवाल पूछे गए, कई मामलों की जानकारी ली गई। इसमें रामेश्वर उरांव जी बताया कि उनका जो प्रयास था कि ग्रामीण इलाकों में लोगों को, जब वो सरकार में नहीं थे, जब विपक्ष में तो उनका प्रयास था कि लोगों को, गरीबों को अनाज मिल सके। उस दिशा में बेहतर तरीके से सरकार ने काम किया है और कहीं ना कहीं सभी को अनाज मिल पा रहा है। तो ये उनकी सरकार की उपलब्धि है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार को जिस मोटो को लेकर उन्होंने विपक्ष पहली बार जो रघुवर दास की सरकार थी, इससे पहले की सरकार थी, उसको घेरने का प्रयास किया था, उस अभियान में सफल हुए हैं और उनका जो विभाग है काफ़ी ईमानदारी के साथ काम कर रहा है और लोगों को अनाज सही रूप से मिल सके उस दिशा में कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस मामले की गंभीरता से जांच करवाई जा रही है कि कोई व्यक्ति छूट ना जाए, किसी भी व्यक्ति का राशन कार्ड ना बन पाए, ऐसा ना हो सके और हर गरीब को अनाज मिल सके। इस दिशा में कार्रवाई करने की बात उन्होंने कही है और अपनी सरकार की एक अच्छी उपलब्धि मानते हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि ये सरकार की मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसके कारण लोगों को आज अनाज मिल पा रहा है, लोग कहीं ना कहीं गरीबों को 2 वक्त का भोजन मिल पा रहा है, जो गरीब पिछली सरकार में परेशान रहते थे उनके अनुसार। लेकिन वर्तमान की सरकार ने उन तमाम लोगों को ध्यान दिया और कहीं ना कहीं इन तमाम सुविधाओं से उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है। जब विपक्ष में थे, गांव-गांव में घूमते थे, अब तो गवाह हैं। लोग कहते कि राशन कार्ड नहीं है, जमीन भी नहीं है कि उपज हो, हमारे खाएं क्या, यहाँ रोजगार की भी व्यवस्था नहीं है। तो कम से कम शुरू किया हम लोगों ने राशन कार्ड देना, अपने पैसे से हरा कार्ड देना शुरू किया। इस समस्या का निदान तो हुआ, 100% नहीं हुआ होगा, लेकिन हमारी प्रक्रिया चल रही है। राशन कार्ड का जरूरत पड़ी तो और भी राशन कार्ड देंगे, संख्या बढ़ा देंगे, लेकिन भोजन की व्यवस्था लोगों को हम लोग करेंगे। एक दूसरा, गांव देहात में जाते थे, पैसे नहीं होते थे लोगों के पास, देखते थे कि फटा पुराना कपड़ा पहनते थे बड़े लोग, जब स्त्री हो पुरुष हो, फटे हुए कपड़े पहनते थे। हमारी सरकार ने क्या किया, हर राशन कार्डधारी परिवार को एक धोती, लुंगी और साड़ी देना शुरू। वहीं जब बात की गई उनसे कि आज भी सूबे में कई ऐसे प्रखंड है, खासकर गुमला की बात करें तो कई ऐसे प्रखंड है जहां पर भारी BDO CO के आधार पर काम हो रहा है, जिसके कारण विकास योजनाएं प्रभावित होती है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार की लापरवाही के कारण, पिछली सरकार की लापरवाही के कारण कई JPC की परीक्षा समय पर ना हो पाई है, जिसके कारण पदाधिकारी की सूबे में कमी है, जिसके कारण दिक्कत हो रही है। लेकिन उनका ये प्रयास है, उन लोगों द्वारा लगातार ये कोशिश की जा रही है कि JPC का एग्जाम ले लिया जा सके और CO BDO को बहाल करके उन ब्लॉकों में स्थापित किया जाए, पदस्थापित किया जाए, ताकि विकास योजनाएं सही रूप से चल सके। 15-16 साल तक BJP की सरकार में बनी रही और रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, नियुक्ति नहीं हो पाई, इसीलिए पदाधिकारियों में कमी है इस राज्य में और कमी की वजह से पोस्टिंग नहीं हो पाई है, सीधी बात। लेकिन हम लोग को भी बाधा आ गई। ये बाधा पहले नहीं थी, महामारी नहीं थी पहले, बाधा आई है महामारी की वजह से। पहले तो महामारी थी नहीं, जो उनके समय बाधा थी नहीं, तो उनको करना चाहिए था। अब लेकिन महामारी जैसे खत्म हो जाए। साथ ही साथ एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सूबे में स्कूल का जो संचालन है वो बाधित है, उससे निश्चित रूप से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। तो हम लोगों का प्रयास ये है कि जैसे कोरोना काल में माहौल बेहतर होगा तो वो भी चाहते हैं कि स्कूल खुले, लेकिन स्कूलों के खुलने के पीछे जब तक बेहतर माहौल नहीं होगा वो नहीं कर पाएंगे। तो कई मुद्दों पर खुलकर उन्होंने बात किया। ऐसे में स्पष्ट है कि रामेश्वर उरांव जो पहले से बेबाकी से बात करने को लेकर चर्चित रहे, वो अंदाज अभी भी उनका कायम है, लेकिन कई मुद्दों पर उन्होंने सवाल के जवाब में गोल मटोल जवाब दिया। उनका कहना है कि उन मुद्दों को लेकर वो सरकार काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी विकास योजनाओं के बाधित होने की जब चर्चा होती है तो उसमें कोरोना को उन्होंने बताया कि कारण है। तो ऐसे में देखना होगा कि कब तक सरकार की जो विकास योजना है उसमें गति आ पाती है और विकास की योजनाएं सही रूप से धरातल पर उतर पाती है। तो खैर आने वाला समय बताएगा। इतना तय है कि आज भी सरकार को कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर संकट हो रही है, जिसके कारण सूबे की विकास योजनाएं प्रभावित हो रही है। द न्यूज़ पोस्ट के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह।